प्रिय शिक्षार्थियों, आदाब, नमस्कार। मुफ्त के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 45 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों के सामने हूँ। सहभागियों, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया के तहत जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग नवीं सप्ताह के अंतिम कालांश में एक दूसरे के आमने-सामने हैं। निश्चित रूप से पिछला व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 44 आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा। प्रस्तुत व्याख्यान का विषय हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल परिचय एवं समीक्षा पर आधारित है। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध नाटककार, एकांकीकार और समीक्षक थे, परंतु अपने शोध कार्य के कारण उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के शोध के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका या उपस्थिति दर्ज करवाई है। उनका जन्म 4 मार्च सन 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1952 में उन्होंने उपाधि पीएचडी की, जो कि डिफिल नाम से दी जाती थी, प्राप्त की। गौरतलब यह है कि उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में व्यतीत हुआ, जहाँ उन्होंने रामलीला, नौटंकी, विदेशिया आदि लोक नाट्य देखा और उससे परिचित हुए। इसीलिए उनके चिंतन, सृजन और उसके मूल में भारतीय जनजीवन और नाटकीयता का गहरा प्रभाव दृष्टिगत होता है और ये प्रभाव उनके शोध कार्य में भी दिखाई देता है। उन्होंने शोध के अलावा लगभग 35 नाटकों की रचना की, जिसमें बहुत सारे नाटकों का मंचन भी हुआ और प्रसिद्ध निर्देशकों के निर्देशन में मंचन हुआ। परंतु हमारा सरोकार उनके प्रबंध से है, जिसका कि हमें यहाँ पर परिचय प्राप्त करना है। तो प्रबंध के परिचय से पहले हम उनके शोध प्रबंध में प्रयुक्त की गई प्रविधि पर भी संक्षेप में विचार कर लेते हैं। उनके शोध प्रबंध में प्रयुक्त प्रविधि ऐतिहासिक विकासात्मक पद्धति पर आधारित है। उन्होंने हिंदी कहानी के शिल्प के क्रमिक विकास को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन का आधार बनाया। इसमें कहानी के जन्म से लेकर उनकी शोध अवधि तक, यानी जब तक उन्होंने शोध किया उस समय तक के आए परिवर्तनों, नए प्रयोगों और विकास के चरणों का विवेचन विश्लेषण किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके शोध प्रबंध में, जैसा कि उसका शीर्षक है, शिल्प केंद्रित विश्लेषण है। शोध के केंद्र में कहानी की विषय वस्तु के बजाय उसके शिल्प और उसकी तकनीकी तथा रचना पद्धति पर बल दिया गया है और कहानी के तत्वों जैसे कथावस्तु, पात्र योजना, संवाद, देशकाल और शैली के विकास और उसके परिवर्तनों को भी अध्ययन की जद से बाहर नहीं जाने दिया गया है। इसके अतिरिक्त शोध में विभिन्न युगों के कथाकारों और उनकी रचनाओं की शिल्पगत विशेषताओं की तुलना की गई है, जिससे ये समझा जा सके कि हिंदी कहानी का शिल्प कैसे समृद्ध और परिवर्तित तथा विकसित हुआ। शोध में केवल एक या दो कहानीकारों
को ही उन्होंने ग्रहण नहीं किया, यानी उनका शोध कुछ कहानीकारों तक सीमित ना हो करके हिंदी कहानी के पूरे परिदृश्य तक विस्तृत है। और इतना ही नहीं, उसमें अलग-अलग शैलियों की कहानियों और उनकी प्रवृत्तियों को भी ग्रहण किया गया है। उनकी दृष्टि आलोचनात्मक और वस्तुनिष्ठ रही है। इसीलिए प्रस्तुत शोध प्रबंध उनकी एक आलोचक के रूप में महत्ता को स्थापित करते हुए उनकी एक मजबूत पहचान स्थापित करता है। इसमें हिंदी कहानियों के शिल्प के मूल्यांकन में तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और तार्किक आलोचनात्मक दृष्टि का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहानी के शिल्प में हुए नए मौलिक प्रयोगों की पहचान की और बताया कि किस प्रकार नए लेखकों ने पुरानी परिपाटियों से हटकर कहानी को नई दिशा दी। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि शोध प्रबंध हिंदी कहानी के शिल्प के विकास का एक व्यवस्थित और ऐतिहासिक तथा आलोचनात्मक अध्ययन पर आधारित है। अब हम प्रबंध पर आते हैं। प्रबंध हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास हिंदी क्षेत्र में यानी शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि आपको विदित है कि यह 1953 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन साहित्य भवन इलाहाबाद से हुआ था। इसके प्रकाशन ने हिंदी कथा साहित्य के समालोचनात्मक अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का प्रस्तुत प्रबंध शिल्प विधि के विकास के संदर्भ में अग्रणीय शोध के रूप में रेखांकित किया जाता है। प्रस्तुत प्रबंध कहानी शोध के लिए आधार भूमि तैयार करता है और शिल्पांकन के ऐतिहासिक सैद्धांतिक पक्ष को पद्धति पूर्वक प्रस्तुत करता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का यह प्रबंध हिंदी कहानियों के शिल्प, संरचना और विकास पर प्रकाश डालता है। यह हिंदी कहानी लेखन की परंपरा, उसमें आई शिल्पगत विविधताओं एवं विकास क्रम को शोधपूर्ण दृष्टि से विश्लेषित करता है। शोधार्थियों तथा हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए यह ग्रंथ संदर्भ हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुस्तक की भूमिका में लेखक ने हिंदी कहानियों के शिल्प विकास की आवश्यकता, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और अपने शोध के उद्देश्य को विस्तार से रेखांकित किया है। भूमिका में शोध की सीमाएं, विधा निर्धारण तथा कहानी के शिल्प के प्रमुख घटकों को भी स्पष्ट किया गया है। परिचय खंड में लेखक ने हिंदी कहानी के प्रारंभिक स्वरूप, उसके आरंभिक शिल्प प्रयोग और साहित्यिक परिवेश का उल्लेख किया है। कहानी लेखन में आए बदलाव तथा शिल्प में नवाचार इत्यादि पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। पुस्तक के प्रथम अध्याय में कहानी के शिल्पगत तत्वों तथा शोध की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। कहानी की अनुभूति, उसका लक्ष्य, उसकी संरचना एवं रचनाकार की शिल्पगत चिंता की चर्चा हुई है। कथ्य और चरित्र निर्माण, घटनाओं की प्रस्तुति, शैली, गद्य का प्रयोग, संवाद और वातावरण निर्माण जैसे बिंदुओं को विश्लेषित कर यह स्पष्ट किया गया है कि कहानी के शिल्प का विकास किन किन चरणों से होता हुआ आगे बढ़ा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने पूर्व परिचय में न केवल हिंदी कहानी के प्राचीन धार्मिक, दार्शनिक और लोक साहित्यिक स्रोतों का परिचय दिया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि किस प्रकार ये समस्त परंपराएं मिलकर हिंदी कथा शिल्प की समृद्धि और विकास में सहायक रही हैं। इस अध्याय में हिंदी कहानी के ऐतिहासिक और शिल्पगत विकास
को केंद्र में रखा गया है और इसकी पूरी और विस्तृत समीक्षा पूरे शोध ग्रंथ के लिए मजबूत पृष्ठभूमि प्रदान करती है। इस तरह पूर्व परिचय हिंदी कहानी को इतिहास, उसके शिल्प, विषय और उनकी अंतर संबद्धता के साथ संपृक्त करते हुए प्रभावशाली और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक हिंदी कथा साहित्य के अध्ययन की तरफ यानी गहनता के साथ अध्ययन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हिंदी कहानी की आरंभिक अवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रारंभिक प्रयोग, कथा वस्तु चयन और आदर्श रचनाकारों के शिल्पगत योगदान को समझाया गया है। भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग में कहानी के शिल्प और भाषा पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रारंभिक कहानियों में चरित्र निर्माण, कथ्य निर्देशन एवं वातावरण का गठन किस प्रकार से शुरू हुआ, इस तथ्य पर भी दृष्टिपात किया गया है। फिर हिंदी कहानी के विकास के अध्याय पर आते हैं, तो इसमें उसकी प्रारंभिक अवस्था जिनका संबंध लोक कथाओं से है, चर्चा करते हुए कहानी के विकास में उनके साथ साथ धार्मिक कथाओं, जन कथाओं की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। कहानियों में जीवन, नैतिकता, सामाजिक परंपराओं का चित्रण होता है। निश्चित रूप से आरंभिक कहानियों का ये गुण है और इसके साथ उन्होंने ये भी रेखांकित किया है कि प्रारंभिक कहानियाँ सरल थीं, उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और नैतिक शिक्षा था। भारतेंदु युग की कहानी संरचना पर बात करते हुए वो कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में कहानी में नाटकीयता और वास्तविकता का प्रादुर्भाव हुआ। इस काल में कहानी की शिल्प विधि की स्पष्ट रूप से आरंभिक शुरुआत माना सॉरी स्पष्ट रूप से आरंभ माना जा सकता है। इसमें कथानक, संवाद, चरित्र और शैली की समझ विकसित होने लगी। द्विवेदी युग में शिल्प का सुधार हुआ, कहानी को साहित्यिक रूप दिया गया और शिल्प में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। इस काल की कहानी की भाषा सरल होकर अधिक संवेदनशील और विचारशील हुई। नई कहानी आंदोलन और आधुनिक कहानियों का विकास 20वीं शताब्दी में प्रेमचंद के साथ माना गया और उनकी कहानियों को सामाजिक यथार्थ से जोड़कर देखने की कोशिश हुई है। कहानी की शिल्प विधि में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, चरित्र की गहनता, संवादों की सजीवता आदि ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की। मनोरंजन से जीवन सच्चाई तक हिंदी कहानी का विस्तार हुआ। अब हिंदी कहानी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय संवेदनाओं के संघर्ष को भी प्रतिबिंबित करने लगी। इन कहानियों में कथा सामग्री के साथ शैली का प्रयोग भी निखर कर सामने आया। शिल्पगत नवाचार और वैविध्य दृष्टिगत हुआ। आधुनिक हिंदी कहानियों में प्रगतिशीलता, प्रतीकवाद, प्रयोगवाद, भावना की सजीवता और सामाजिक गंभीरता का संगम दृष्टिगत होता है। कथानक की जटिलता, चरित्र की बहुआयामिता, प्रकृति, समय और स्थान की सटीक अभिव्यक्ति कहानी शिल्प को परिपक्व बनाती है और हिंदी कहानी का विकास का पूरा
विवरण, जिसे हम कह सकते हैं कि लोक कथाओं से आरंभ होकर के परा परंपरागत साहित्य तक विस्तृत, फिर नव युग के सामाजिक यथार्थ और मनोवैज्ञानिक कथा विधाओं के माध्यम से समृद्ध हुई। यह एक सतत विकासशील विधा है जो हर युग के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को पुनः परिभाषित करती है। संक्रांति युग का केंद्र बिंदु वह काल है जब हिंदी कहानी अपने प्रारंभिक रूप लोक कथा और धार्मिक चित्रण से आगे बढ़कर आधुनिक चिंतन, सामाजिक यथार्थ और मनोवैज्ञानिक संवेदनाओं की तरफ अग्रसर होती है। इस युग में पत्रिकाओं, सरस्वती, हिंदी गल्पमाला, प्रदीप चंद्रिका के नियमित प्रकाशन साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे कहानी लेखन में विविधता, प्रयोगशीलता और व्यापकत्व आता है। भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग की कहानियां सामाजिक धार्मिक सरोकारों, रीति रिवाजों, पारिवारिक संबंधों और धीरे धीरे आधुनिकता की ओर झुकाव का संकेत देती हैं। इस संक्रमण में शिल्प विधि को लेकर नए प्रश्न और समाधान उभरते हैं। शिल्पगत अंतर और नवाचार। लक्ष्मी नारायण लाल ने संक्रांति युग के उस दौर के रूप में रेखांकित किया जब कहानी में शिल्प और शैली की पारंपरिकताओं को तोड़कर नवीनता का संचार हो रहा था। कथानक, चरित्र निर्माण, संवाद और वातावरण अब केवल कथा सज्जा नहीं, बल्कि जीवन सत्य का अभिव्यक्तिकरण और साहित्यिक प्रयोग का क्षेत्र बन गए। कहानीकारों ने शिल्प को वैज्ञानिक दृष्टि, भाव त्यागात्मकता, आधुनिक भाषा और सॉरी संवादों की ताजगी से जोड़ा, जिससे कहानी चुटीलीपन हुई और उसे गहराई भी प्राप्त हुई। प्रस्तुत अध्याय में कहानी के शिल्प की अवधारणा, इसके विभिन्न घटकों जैसे कथानक, चरित्र, संवाद, वातावरण, समय, स्थान, शैली आदि का वैचारिक धरातल पर विश्लेषण किया गया। लेखक ने स्पष्ट किया कि शिल्प कहानी के बाह्य और आंतरिक स्वरूप की कसौटी है। शिल्प की क्रियात्मक भूमिका, आधुनिकता और प्रयोगशीलता का भी अध्ययन, कथानक एवं चरित्र निर्माण इत्यादि को कहानी के केंद्रीय घटक के रूप में मानते हैं। इस अध्याय में लेखक ने उसके निर्माण, विकास, प्रस्तुति, विस्तार और गहराई को भी विवेचित, विश्लेषित किया। चरित्रों की सजीवता, मनोविश्लेषण, उनके अंतर संघर्ष तथा कथ्य के साथ उनका संबंध भी विश्लेषित किया गया। चरित्र और कथानक के संतुलन को कहानी के प्रभावशाली बनाने की प्रक्रिया पर भी विशेष रूप से विचार प्रस्तुत किया गया। अगले अध्याय में कहानी की शैली में विविधता, प्रतीकात्मकता, संवाद, भाषा की प्रभावशीलता, भाव, संवेदनाओं आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। शैली के दो प्रमुख पक्ष, रूप शैली और निर्माण शैली को विस्तार से स्पष्ट किया गया। गद्य शैली, चित्रण, वर्णन, संवाद निर्माण, वातावरण सृजन आदि का व्यवहारिक विवेचन उपस्थित किया गया। विषय चयन, ऐतिहासिकता, कथन विधा तथा अलग अलग माध्यमों की तुलना इस अध्याय के भीतर की गई। अध्याय में वातावरण के सृजन, संवादों की भूमिका, घटनाओं का विकास और कहानी की मूल अनुभूति को स्थापित करने की प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत है। समय, स्थान, ऐतिहासिक संदर्भ, संस्कृति, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर वातावरण संरचना और कहानी के भाव विकास पर भी बल दिया गया। संवादों की सजीवता और तथ्य की प्रगाढ़ता को केंद्र में
रखा गया। फिर शिल्प की समस्याएं और समाधान के अंतर्गत शोध के अंतिम अध्यायों में हिंदी कहानी में आई शिल्पगत समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। रचनाकारों द्वारा किए गए शिल्पगत प्रयोग, नयापन लाने की चुनौतियां, कथ्य और शिल्प के संतुलन पर निश्चित रूप से लेखक ने प्रबंध में जो विचार रखे हैं वो पथ प्रदर्शक है। समकालीन कहानियों की समस्याओं को विवेचित करने के साथ साथ उनके संभावित सुधार और उनके विकास की राह का भी इसमें संकेत है। पुस्तक में हिंदी कहानियों के शिल्प निर्माण की यात्रा भारतेंदु युग से लेकर आधुनिक काल तक क्रमबद्ध रूप से यानी क्रमवार रूप से की गई है। इससे ज्ञात होता है कि कहानी का शिल्प साहित्यिक प्रवृत्तियों, सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तनों और कथा लेखकों की प्रयोगशीलता के साथ लगातार विकसित होता रहा। शिल्प के तत्वों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। ग्रंथ में कथानक, चरित्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली और रचनात्मक तकनीक की भूमिका भी विश्लेषित की गई है। इसे पढ़कर पाठक समझ सकता है कि कहानी रचना सिर्फ कथ्य पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि उसकी प्रस्तुति कैसे की जाती है, यही उसकी विशिष्टता है। आधुनिकता और नवाचार के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि पुस्तक शिल्प में आए नूतन प्रयोगों, मनोवैज्ञानिकता, प्रगतिशीलता, प्रतीकवाद, चित्रात्मकता, नाटकीयता जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा करती है। इससे पता चलता है कि नई कहानी आंदोलन ने शिल्प के क्षेत्र में भी विचारोत्तेजक नवाचार किए। यह दरअसल शोधार्थियों के लिए एक अद्वितीय सामग्री भी प्रदान करती है। हिंदी कहानी शोध विश्लेषण के लिए यह मार्गदर्शक सिद्ध होती है। इसमें हिंदी कथा विधा के विकास की समस्याएं, समाधान और आगे की संभावनाओं पर भी गंभीर विवेचन है। एक शोधकर्ता या रचनाकार के लिए यह प्रबंध अनिवार्य पाठ सामग्री की तरह है। कला, मनोरंजन और जीवन सत्य का संगम भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हिंदी कहानी मनोरंजन भर नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और सच्चाई का सीधा रूप है। इसमें मानव संवेदना, सामाजिक चुनौतियां, संस्कृति और मनोभावों का समग्र चित्रण मिलता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इसमें शिल्प विधि के विकास पर विस्तार से दृष्टिपात किया गया है। हिंदी कथा साहित्य में शिल्प लगातार विकसित और वैविध्यपूर्ण होता रहा है तथा इसमें कहानी के दूसरे पक्ष, कथानक शैली, चरित्र, संवाद पर भी वार्ता को महत्ता प्रदान की गई है और निश्चित रूप से ये तत्व रचना को कला की दृष्टि से सशक्त रूप प्रदान करते हैं। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन लेखक ने स्पष्ट किया है और ये बताया है कि कहानी शिल्प में परंपरागत तत्व और नए प्रयोग दोनों समान रूप से आवश्यक है। समकालीन कहानीकारों ने शिल्प की संरचना और प्रस्तुति के नए क्षेत्र खोले, जिससे हिंदी कहानी और भी जीवंत और जीवन के समीप गई। कहानी के कला पक्ष और उसकी बौद्धिकता का भी विशद विवेचन है और उससे यह तथ्य सामने आता है कि केवल कथानक ही कहानी का प्राण नहीं, उसकी शिल्पगत उत्कृष्टता, रचनात्मकता और बौद्धिकता उसे साहित्य के उच्चतम शिखर तक ले जाती है। यही कारण है कि शोधार्थी और रचनाकार इस ग्रंथ को संदर्भ बिंदु के रूप में
देखते हैं और इसे भविष्य की प्रेरणा के रूप में भी ग्रहण करते हैं। लेखक ने अंत में ये आशा भी जताई है कि उनकी इस कृति को हिंदी साहित्य जगत में अगर सराहा गया और इसने उसमें थोड़ा-सा भी हितकारी कार्य किया, नए कहानीकारों को अगर दृष्टि मिली, उनके अध्ययन की राह प्रशस्त हुई, तो ये महत्वपूर्ण रूप से उनके लिए गर्व का विषय होगा। यह पुस्तक दरअसल हिंदी कहानी साहित्य की शिल्प विधि का ऐतिहासिक और समकालीन विश्लेषण प्रदान करके न केवल शोध और आलोचना की दिशा तय करती है, बल्कि हिंदी कथा के कलात्मक और विचार परक प्रश्न को भी सशक्त रूप से उठाती है। शोध ग्रंथ हिंदी कहानी के शिल्प और कलात्मकता को क्रमिक विकास का एक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करता है। अगर इसके मुख्य बिंदुओं पर हम दृष्टिपात करें तो कह सकते हैं कि ग्रंथ हिंदी कहानी के विकास को केवल कथानक या विषय वस्तु के आधार पर न देखते हुए उसे शिल्प और संरचना के दृष्टिकोण से भी देखता है। कथाकार ने आधुनिक हिंदी कहानी के शिल्प विधि के उद्गम और विकास को समझने के लिए प्राचीन भारतीय कथा परंपराओं, वैदिक साहित्य, बौद्ध कथाओं, जातक कथाओं, जैन कथाओं, संस्कृत और प्राकृत साहित्य का भी वैज्ञानिक रूप से विवेचन किया है। उनका मानना है कि इस परंपरा ने हिंदी कहानी के भारतीय स्रोत को प्रेरणा दी। उन्होंने आधुनिक हिंदी कहानी के शिल्प विधि के विकास को 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से माना है और उसके आविर्भाव और विकास के विविध युगों का स्वतंत्र अध्ययन भी किया है। शोध का मुख्य बल इस बात पर है कि हिंदी कहानी ने समय के साथ अपनी रचना पद्धति, कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, भाषा शैली और दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। कैसे परिवर्तन किया उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख विस्तृत और विशद किया गया है। उन्होंने कहानी कला के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रारंभ, अंत, संवाद योजना, वातावरण निर्माण और प्रभाव एकता के विकास की भी गहराई से जांच की है। डॉक्टर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि उस समय तक हिंदी कहानी पर कोई व्यापक खोजपूर्ण आलोचना ग्रंथ नहीं था जो शिल्प विधि पर केंद्रित हो। निश्चित रूप से उनके अनुसार उनका ग्रंथ उस अभाव को दूर करने का प्रयास है और निश्चित रूप से इस दिशा में वो अपनी महती भूमिका निभाएगा। वे मानते हैं कि हिंदी कहानी साहित्य अन्य साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा अधिक गतिशील है और मासिक तथा साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं के नियमित प्रकाशन ने इसके विकास में बहुत योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कहानी में सर्वाधिक प्रयोग हुए। इस ग्रंथ में इन्हीं प्रयोगों और प्रगतिशीलता का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का प्रस्तुत शोध प्रबंध कहानी के रूप विधान और कला पक्ष के इतिहास और विकास को समझने के लिए एक आधारभूत और मानक ग्रंथ है। आशा है कि प्रस्तुत व्याख्यान आप लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। धन्यवाद।